दोस्तों पहले का जमाना था, तब अगर आप घर बैठते हुए क्रिकेट देखते तो आपको टेलीकास्ट कुछ ऐसा देखने को मिलता था। अजीब से कैमरा एंगल्स, अजीब सी क्लैरिटी और हमको उसी से ही काम चलाना पड़ता था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे टेलीकास्ट की क्वालिटी इंप्रूव हुई, मल्टीपल कैमरास काम में आने लग गए, साइड में अलग अलग एंगल्स पे कैमरा होते थे, क्लोजअप्स के लिए अलग, टॉप व्यू के लिए अलग, लेकिन फिर भी मजा उतना नहीं था जितना आप स्टेडियम में जाके एक मैच को देखते थे दोस्तों। लेकिन जब से हमने क्रिकेट दुनिया में काम लेना स्टार्ट किया है स्पाइडर कैम को, उसके बाद तो ऐसा हो जाता है कि मतलब स्टेडियम में जाके भी उतना मजा नहीं आएगा जितना आप घर बैठे देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप अलग अलग एंगल से, ऊपर से, नीचे से, साइड से, दूर से, पास से, हर एक उस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं जो कि उस ग्राउंड के बीच में हो रहा होता है। दोस्तों ये जो स्पाइडर कैम टेक्नोलॉजी है, ये न सिर्फ क्रिकेट में, हम इसके अलावा और बहुत सारे स्पोर्ट्स में काम में लेते हैं। यहाँ पे टेनिस भी है, फुटबॉल भी है, बेसबॉल वगैरह भी है, जो बेसिकली हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अलग अलग एंगल से, मतलब एकदम ऐसे कमाल के एंगल से कुछ ऐसे शॉट्स ले सकते हैं जो आज तक पॉसिबल थे ही नहीं बिल्कुल भी। अब चाहे दोस्तों आप किसी क्रेन को काम में ले लें, चाहे आप अलग अलग कितने भी कैमरास लगा लें, आप बेसिकली किसी भी ऐसे कैमरा को डेवलप नहीं कर सकते जो एक साथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव कर पाए। लेकिन यहां पे दोस्तों ये जो स्पाइडर कैम है, ये कुछ ऐसा ही करके दिखाता है आपको। जो आप देखते हैं कैमरा कई बार लटका होता है बीच में, आप कभी अलग अलग एंगल से अगर देखेंगे तो ये दोस्तों वो कैमरा है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब देखिए ये दोस्तों ओरिजिनली ऐसा नहीं है कि सबसे पहली बार स्पाइडर कैम ही आया था, इससे पहले स्काई कैम वगैरह भी थे, लेकिन क्रिकेट में हम काम में लेते हैं स्पाइडर कैम को, जो बेसिकली ट्रेडमार्क नेम है। और यहां पे होता यह है कि चार दोस्तों रस्सियों से इस कैमरा को बीच में लटकाया जाता है। अब ये जो रस्सियां हैं, ये कोई नॉर्मल दोस्तों रस्सियां नहीं होती हैं, ये हैं बनी हुई केवलार से, जो बेसिकली बहुत ही पतली होती हैं, जिससे ऐसा ना हो कि आप उनको बार बार देख पाएं। मतलब जो ओवरऑल डायमीटर है वो मुश्किल से आधा सेंटीमीटर का होता है, लेकिन मजबूती इतनी है कि वो उस 30 से 35 किलो के कंप्लीट सिस्टम को संभाल सकती हैं। अब देखिए यहां पर दोस्तों अलग अलग सिस्टम्स हम काम में लेते हैं। कुछ क्रिकेट ग्राउंड्स में, या फिर मैं कहूंगा नॉर्मली कुछ स्टेडियम्स में, जो रूफ है वो इतनी ऊंची है, इतनी बड़ी है, चारों तरफ एकदम आराम से कवर करके रखी है कि हमको उस रूफ को ही बेस बना के काम करने में बड़ी आसानी होती है। कभी कभी दोस्तों हम यहां पे बेस बनाते हैं फ्लड लाइट्स को, या फिर कभी कभी अगर रूफ भी ढंग से नहीं डेवलप्ड है, फ्लड लाइट्स भी ढंग से डेवलप नहीं है, तो हम यहां पे आर्टिफिशियल पोल्स को यहां पे इरेक्ट करते हैं, जिसके बाद में उनके थ्रू उन रोप्स को नीचे लटकाया जाता है। अब यहां पे हम पुलिस को काम में ले रहे हैं, कुछ विंचेस वगैरह होती हैं, और बेसिकली हजारों फुट दोस्तों यहां पे जो केवलार रोप है ये काम में ली जाती है, जिसके चलते चार एंगल से, चार कॉर्नर से बेसिकली उस कैमरा सिस्टम को बीच में लटकाया जाता है। अब यहां पर उसमें होगा क्या कि अगर आप विंचेस की मदद से उन पुलिस के थ्रू उस रोप को खींचेंगे तो वो जो कैमरा है, वो जो कंप्लीट डॉली है दोस्तों सिस्टम है उसका, वो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर जैसा आप चाहें वैसा मूव करता रहेगा। अब यहां पे सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं नो फ्लाई जोन्स को, कि कुछ ऐसी जोन्स जहां पे कैमरा ना पहुंच पाए, मान लीजिए ऑडियंस के बिल्कुल करीब, या फिर ऐसी जगहों पे जहां पे किसी के चोट लगने की रिस्क है, उनको एक बार हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उसके बाद उसको जो पायलट है वो बड़े ही प्रिसाइज मूवमेंट साथ में कंट्रोल करता है उस कैमरा यूनिट को। अलग अलग जो आपकी विंचेस हैं उनके अलग अलग मोशन के हिसाब से जो कैमरा है वो अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकता है। और न सिर्फ दोस्तों कैमरा वहां पे जा सकता है, वहां पे जाने के बाद में भी आपको ऑप्शन मिलता है अलग अलग पैन शॉट्स का, टिल्ट शॉट्स का, जिसके थ्रू आप एकदम वियर्ड एंगल के थ्रू बहुत सारे कमाल के शॉट्स ले सकते हैं। अब यहां पे दोस्तों देखिए कैमरा जो है वो बड़ी ही तेजी से मूव कर रहा है, करीब 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कैमरा मूव करता है। तो ऐसे में हमें चाहिए बहुत ही कमाल का स्टेबलाइजेशन। तो यहां पे दोस्तों हम जायरोस्कोप बेस्ड स्टेबलाइजेशन काम लेते हैं, जो कि आपके फोन में होता है ना, जायरो सेंसर, कुछ वैसे दोस्तों सिस्टम है जो वो कैमरा अपने आप को स्टेबलाइज बनाए रखता है इतने फास्ट मूवमेंट्स के बावजूद। अब आप सोच रहे हो कि अच्छा वो ट्रांसमिशन कैसे होता है, क्या ये वायरलेस होता है? नहीं, ये दोस्तों वायरलेस नहीं होता है। यहां पे वो जो चार केवलार रोप्स हैं उनमें से दो के अंदर लगी होती हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो बेसिकली वो जो दोस्तों सिग्नल्स हैं वो एक के थ्रू लेता है कैमरा अपने तक, जिसके थ्रू वो जो कंप्लीट पैन मोशन है, टिल्ट मोशन है, वो कंट्रोल किया जाता है। और जो कैमरा की सेटिंग्स है, मान लीजिए आपको जूम इन करना है, जूम आउट करना है, कुछ और मैनुअल मोड्स आपको जाने हैं, तो वो दोस्तों कंट्रोल किया जाता है उस एक केबल के थ्रू। और जो दूसरी दोस्तों केबल है वो काम में ली जाती है सिग्नल्स को बाहर भेजने के लिए, जिससे आपको सिग्नल्स में कोई लॉस ना मिले, फास्टेस्ट पॉसिबल कम्युनिकेशन हो, और ऐसा ना हो कि वायरलेस होने की वजह से आपकी जो क्वालिटी है वो कम हो रही है। ऐसे में आपको मिलती है बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी, जिसको बाद में टेलीकास्ट किया जाता है टेलीविजन के लिए। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का सिस्टम है, और अलग अलग कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। कई बार ऐसा है कि शॉट लग गया कैमरा पे, या फिर किसी का कैच छूट गया कैमरे से, तो वो मतलब होता है कि बॉल जो है वो डेड बॉल हो गई। लेकिन ये जो स्पाइडर कैम कमाल है, ये एकदम स्पाइडर की तरह ही है, और जिस डायरेक्शन में चाहे, जहां चाहे वहां पे मूव कर सकता है। यहां पे दोस्तों इवन जो पायलट्स हैं वो कई बार इसको फिक्स पैटर्न के अंदर भी मूव कर सकते हैं, जिससे होता यह है कि आप
आपने एक बार फिक्स पॉइंट्स डिसाइड कर लिए तो जो कैमरा है वो अपने आप उन पॉइंट्स पे जाएगा, उन एंगल्स की आपको फुटेज दिखाएगा, जिससे आपको मैन्युअली बार बार कंट्रोल ना करना पड़े। आपने कई बार देखा होगा मैच में कि कैमरा होता है वो बिल्कुल पिच के ऊपर होता है, आप एकदम टॉप व्यू देख रहे होते हैं, अचानक से ऐसी बॉलर बॉल करता है, जो कैमरा है वो बिल्कुल एकदम बहुत तेजी से ऊपर उठ जाता है। तो ये बेसिकली इतना फास्ट मूवमेंट होता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना बने और आपको बेसिकली बेस्ट पॉसिबल एंगल से शॉट्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो कैमराज हैं वो फिक्स नहीं है कि आप एक ही टाइप का कैमरा यूज कर सकते हैं, आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग कि आपको वहां पे कौन सा कैमरा फिट करना है। बेसिकली जो कंप्लीट सिस्टम है वो है स्पाइडर कैम यूनिट। जो कैमरा है वो तो आप जो चाहें वो बेसिकली काम में